से मैं चोरी करने का सोच के आया था कि मुझे जो भी टाइम मिलेगा ना 5 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा। मुझे मिले थे 20 मिनट, तो कंटेंट भी कुछ उसी हिसाब से बनाया था मैंने, पर 5 ही मिनट मिले हैं। चुरा के भी और कितने 2 ले सकता हूँ। तो एक प्रॉमिस चाहिए आप लोगों से, कैन यू डू? आवाज नहीं आई? लवली। सो व्हाट आई वांट इज, मैं जो बताने वाला हूँ ना वो सारी चीजें वो है कि जो आपके आईबीसीज आपको पूछेंगे, चाहे आप आरईसी हो चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। एक सवाल जो सबसे ज्यादा आता है, लीड कहां से आएंगे और बिजनेस को बड़ा कैसे करेंगे, राइट? आता है ये सवाल? यस, वंडरफुल। ये 5 मिनट के प्रेजेंटेशन के बाद आपके पास उनको बताने के लिए ढेरों सी चीजें होंगी जो कभी खत्म ही नहीं होंगी। और ये अगर उनको आपने सिखा दिया ना, अगली बार कभी फोन करके पूछेगा नहीं कि भाई लीड कहां से आएंगी। अब वो आप उसको आपको ये भी बताना कि अगली बार कोई पूछे ना तो उसको भी बता देना कि लीड कहां से आएगी। क्योंकि जब वो आईबीसी बनने के बाद किसी को फोन करता है आईबीसी बनाने के लिए, वो भी यही पूछता है भाई लीड कहां से आएगी। तो सोचा वो सवाल को आज खत्म कर देता है, राइट? व्हाट आई वांट इज, आपके गले में आवाज है, अंदर दम है। दम, आवाज और स्पीड, तीनों चीजें अभी मुझे चाहिए अगले 5 मिनट के लिए, ठीक है? आर यू रेडी? वंडरफुल। सो मेरे लिए क्या है? पहली चीज, लीड कहां से आएगी, बिजनेस को बड़ा कैसे करेंगे, और व्हाट इज आईबीसी कॉल। लाइक फॉर मी, मेरे लिए आईबीसी क्या है? लीड जनरेट करने का बेसिकली 3 तरीका होता है। जो मैंने सीखा है, मैंने समझा है, यहाँ पर ज्ञान की कोई बात नहीं है, जो मैं कर चुका हूं वही चीज मैं यहाँ पर बोल रहा हूं। फिजिकल एक्टिविटी आप कुछ कर सकते हो जिससे आपको लीड मिलती है। दूसरा, आप कोई डिजिटल एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आपको लीड मिलती है। एंड तीसरा, आप रेफरल मांग सकते हो। अब फिजिकल एक्टिविटी में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, कोल्ड कॉलिंग, मतलब जिसको ग्राउंड लेवल से अगर ऊपर उठना है ना, मैं उठा हूं। मैंने रात को 2 बजे कस्टमर का दरवाजा खटखटाया है, उनसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बात की है। जो भी आदमी सही मायनों में अगर ग्रो करना चाहता है ना, तो मैदान में जाना पड़ेगा, मार्केट में उतरना पड़ेगा। अगर सही ग्रोथ चाहिए तो लाइफ टाइम के लिए चाहिए तो। आर यू एग्री? यस, वंडरफुल। सो कोल्ड कॉलिंग में जितना सीखने को मिलता है उतना और कहीं नहीं मिलता है। दूसरी एक्टिविटी, फोकस कॉलिंग। अब फोकस कॉलिंग क्या होती है? आप किसी शॉप को ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो वहां पर एक्टिविटी क्या क्या हो रही है, और वो बड़ा बंदा है। जैसे केस स्टडी आपको क्लोज करना है ना, आपको फोकस करना पड़ेगा जिसको आप प्रेजेंट करने वाले हो। क्योंकि इट इज नॉट वे किधर भी अगर बोल दिया सर केस स्टडी कर लो ना, ऐसा नहीं होता। उसके पास जाने के पहले उसके बारे में हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या ऑब्जेक्शन वो देने वाला है, इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, राइट? ये होता है फोकस कॉलिंग, जो कि बड़े कॉलेज का अगर आपको व्हाइट लेवलिंग क्लोज करना है, फोकस कॉलिंग काम आता है आपको वहां पर, राइट? सेमिनार्स एंड मीट्स। अब काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको सेमिनार अटेंड करना अच्छा लगता है। वो क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल ही जाएगा, राइट? तो सेमिनार एंड मीट्स हम कर सकते हैं। अटेंड इवेंट्स, जैसे होते हैं ना, लाइक बिल्डर्स के इवेंट होते हैं, कभी कोई इंडस्ट्री के इवेंट्स हो रहे हैं, वहां पर कुछ नहीं करना, एंट्री हो सकता है 100, 200, 300 रुपए हो, अंदर जाओ, एक एक स्टॉल पे जाओ, कार्ड कलेक्ट करते रहो। yes, उधर से फनल बना करते हैं। किसी ने ट्राई किया ये चीज करके? वंडरफुल। आपको जो क्वालिटी डेटा वहां से मिलेगा, क्योंकि वो आदमी चाहता है अपने बिजनेस को बड़ा करना, उसीलिए तो वहां पर है। तो उसको अगर ऐसी कोई टिप मिल गई ना कि जिससे हम उसकी लाइफ में, उसका बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, है ना? तो ऐसी मीट्स में आप जा सकते हो। अटेंड इवेंट्स। अब ऐसे बहुत सारे डिजिटल इवेंट्स होते हैं आजकल, वो डिजिटल इवेंट को भी आप अटेंड कर सकते हो। वहां से आपको मार्केट में क्या चल रहा है ना, उसके बारे में पता चलेगा, राइट? स्टैंडी एक्टिविटी, सर्वे एक्टिविटी एंड गिफ्ट एक्टिविटीज। भाई ये किसी को अगर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है ना, ये कर लो, ये बहुत इजी है। करना क्या है, किसी एक भीड़ भाड़ वाली जगह पे स्टैंडी लेना है, खड़े रह जाओ, किसी को मत बुलाओ, लोग सामने से आएंगे आपके पास, भाई ये क्या है? क्योंकि मार्केट में खड़े रहने वाले को कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। अगर धूल है ना, वो मिट्टी होती है ना, मिट्टी लेके खड़े रह गए ना, तो भी पूछेगा भाई मिट्टी लेके क्यों खड़ा है? तो हम तो फिर भी कोई अच्छी चीज लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो कुछ नहीं आता, भीड़ में जाओ, खड़े रह जाओ। इसके अलावा सर्वे एक्टिविटी, मतलब काफी सारे आईबीसीज मुझे पूछते हैं, सर पता नहीं चल रहा एंट्री कहां से करूं।
तो मैं क्या बोलता हूँ, एक सर्वे फॉर्म बनाओ। अब किसी को आप, सर आपका 2 मिनट चाहिए, मैं बड़ा बिजनेस से आया हूँ और हम बिजनेसमैन को हेल्प करने के लिए कंटेंट बना रहे। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसका सॉल्यूशन अभी तक आपको नहीं मिला है, तो हमें बहुत खुशी होगी कि आपके वो प्रॉब्लम के ऊपर हम एक वीडियो बना दें। क्या आप एक सर्वे फिल करने में मेरी हेल्प करोगे? द मोमेंट वी स्पीड, बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड से जाना पड़ रहा है, पर थोड़ा लिखते रहना चीज़ों को ताकि मिस ना हो जाए। सो ये सर्वे के नाम पे उसको एंट्री मिल जाती है और बात करने का मौका मिलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें कस्टमर से बात करने के लिए एंट्री नहीं मिलती है। तो इधर से इजी एंट्री, कुछ नहीं आता, बोले ये 10 फॉर्म ले, जो भी यहाँ पर मैनेजर्स हैं आईबीसी को बोलो ये 10 फॉर्म ले, शाम को फिल करके आ। एंड गिफ्ट, आप अपने चैनल पार्टनर से कुछ भी बात करके उनको पूछ सकते हो, सर कोई छोटा सा गिफ्ट हम अगर कोई बिजनेसमैन को दे सके, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, एक पेन दे दो, चलेगा। रिलेशन बिल्ड होगा। अल्टीमेटली वी आर रिलेशन मेकर्स, है ना, नॉट सेलर्स। तो ये चीज, अब ये कुछ फिजिकल एक्टिविटी है जिससे आपको रिजल्ट मिल सकता है। डिजिटल में 2 एक्टिविटी आप कर सकते हो। वन इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए, जहां पर इनबाउंड लीड आती है। वन इज आप कोई कैंपेन चला सकते हो। एक डिसिप्लिन अगर मेंटेन किया ना, अभी प्रैक्टिस क्या करते हैं हम लोग, 2 दिन पोस्ट किए, कोई अच्छा पोस्ट लगा तो वो कर दिया, नहीं किया, ये नहीं करना है। अगर बोला 3 पोस्ट करूंगा मतलब 3 पोस्ट करूंगा, टाइम नहीं मिल रहा है एडवांस में शेड्यूल कर लो। तो जो करना है वो करना है, बिकॉज पैसा सबको चाहिए, काम जो करना पड़ रहा है ना वो किसी को नहीं करना, वो अपनी मर्जी से करना, और पैसा ऐसे ही चाहिए है। तो ये नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है। रेगुलर बेसिस पे जितने भी मैक्सिमम प्लेटफॉर्म है फैला दो, कोई ना कोई लीड आपको वहां से आएगी। दूसरा, ऑर्गेनिक कर रहे हो तो टाइम लगेगा, हो सकता है 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, लीड्स मिलेंगे आपको, पर उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2, कैंपेन चला सकते हैं, हम सबको मालूम है। इसके अलावा एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे अनलिमिटेड लीड मिल सकती है आपको। क्या आप जानना चाहोगे? yes! आवाज नहीं है, इच्छा नहीं लगती है। yes! एक और बार जबरदस्त, एक साथ। वंडरफुल। सो गूगल पे जाओ, लिखो टॉप 10 क्लासेस नियर मी, और क्लासेस को उसका नंबर वहां पर मिल जाएगा। या तो दूसरी एक एक्टिविटी, जस्ट डायल पे जाओ, इंडिया मार्ट पे जाओ, ट्रेड इंडिया पे जाओ, वहां से खाली नाम ले लो, नंबर नहीं मिलेंगे। जो आदमी जस्ट डायल पे जाता है, इंडिया मार्ट पे जाता है, कहीं पर भी जाता है, वो वहां पर रजिस्टर किया होगा, तो गूगल पे तो किया ही होगा, तो वहां से लेना है नाम, कॉपी करो, इधर डाल दो। जैसे ही इधर डालोगे उसका वेबसाइट मिल गया, उसका सारा इंफॉर्मेशन डिटेल सब कुछ मिल गया। पूरा स्टडी करो और जैसा फोन करके बोलो, सुनील भाई से बात हो रही है क्या? अरे सुनील भाई, आपके बिजनेस के बारे में थोड़ी देर बात करनी थी आपसे। मैं जानता हूं कि आप बिजी होंगे, एक काम करते हैं, कल सुबह 10 बजे मिले तो आपको कंफर्टेबल होगा, ये कल शाम को 6 बजे मिले। एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन मार दिया। 80% चांसेस है सुनील भाई बोलेंगे, यार इसको मेरे बारे में इतना पता कैसे है? आजा, मैं तेरे जैसे कोई किसी को ढूंढ रहा था, आजा, राइट? ये आप कर सकते हो। तो गूगल पे जाओ और टॉप 10 नियर मी, टॉप 10, अभी तो ये हो गया है कि मैं दूसरे सिटीज को भी सर्च कर लेता हूँ और उसका फनल बनाता हूँ। फनल कैसे बनाता हूँ? 30 नंबर निकाले, 30 नंबर पे रोज मैसेज भेजने का, और मैसेज ऐसा होना चाहिए कि जब वो देखे ना, वाह मजा आ गया। उसके बाद वो पूछता है हु आर यू। अब मैं तो यही चाहता था मुझे पूछो हु आर यू। सर ये सब छोड़ो, कंटेंट कैसा लगा ये बताओ। अरे बहुत अच्छा है, पर आप हो कौन? तो सर बाद में बताऊंगा, अभी आप खाली कंटेंट एंजॉय करो, मेरे तरफ से आपको कंटेंट आता रहेगा, आप अपने बिजनेस को डेवलप करते रहिए। अरे नहीं भाई बताओ, अब क्या, मैं क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा हूँ, एक टाइम पे बोल ही देगा कि काम करो, मिलने आ जाओ। ये तरीके होते हैं छोटे छोटे। अब टिपिकल तरीके से काम करोगे ना तो काम नहीं होगा, पर ऐसा कुछ क्रिएटिविटी करते। अब क्रिएटिविटी लाने के लिए आपको वर्क एंजॉय करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, क्या समझ में आ रहा है? yes! क्या काम का लग रहा है? yes! वंडरफुल। सो आगे बढ़ते हैं। जितने भी कस्टमर को आपने सेल किया है, जितने भी कस्टमर को आपने दिया है कुछ भी, उनको पूछते रहो, उनको छोड़ मत दो, क्योंकि आपको लगता है एक बार ले लिया तो आप कुछ बेच नहीं सकते हैं। उसको, उसके साथ अगर रिलेशन मेंटेन किया ना आपने, तो वो ही बंदा आपको और रेफरल्स देगा, है ना। तो रेफरल आप मांग सकते हो, तो मिनिमम 3 फीडबैक, 3 रेफरल मांगने हैं आपको उससे, राइट। अब मेरा क्या था, पहले से एक चीज सीख गया, या तो तू मुझे धंधा दे, या तो 3 रेफरेंस दे।
तू चाहता है कि मैं तेरे पीछे ना पड़ूं, तो या तो धंधा दे या तो रेफरल दे। अब ये बोलने से पहले उसके पास में एक बार हाँ बुलवा लेता हूँ। जैसे सर क्या बिंद्रा सर की वीडियोस आप देखते हो? बोलता है हाँ। क्या अच्छे लगते हैं? तो क्या बोलेगा? अगर हाँ बोला तो गया। बोला सर अच्छी चीज है, फैलाने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे 3 लोगों के नाम चाहिए जिसको मैं वीडियोस भेजना चाहता हूँ, तो वो 3 नंबर मुझे आपके पास से चाहिए। 3 नंबर मिल जाएंगे, बिकॉज मैंने बोला नहीं उसको बेचना है, क्योंकि बेचा तो मैंने उसको भी तो नहीं। तो रिलेशन बनाने के लिए, कुछ अच्छा कंटेंट शेयर करने के लिए लोग आपको नंबर दे देंगे, ठीक है? 3 कंटेंट, या तो तुम क्या दो? धंधा, या तो क्या दो? मजा नहीं आया, मैंने ठीक से समझा ही नहीं लगता है। 3 रेफरेंस, कितने? 3। वापिस कितने? 3। वंडरफुल। एंड ऐसा सवाल पूछना है जिसका जवाब हाँ है, जैसे एज आई सेड अर्लियर, कैसा लगा कंटेंट? और भाई अपना धंधा कैसे बढ़ाएं, ये अपने बारे में है तो इसमें वो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहली चीज, जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर आपको फेथ रखना पड़ेगा, चाहे दुनिया के किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आपको भरोसा रखना पड़ेगा। जिसको, जो आप बोलते हो ना कि कौन सा आईबीसी सक्सेसफुल होता है, जिसको अपने धंधे पे, बड़ा बिजनेस पे भरोसा है ना, वो सक्सेसफुल होता है। इसके अलावा अपना ब्रांड, ब्रांड मतलब बड़ा बिजनेस। दूसरा, ट्रस्ट ऑन डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये वो क्वालिटीज है जो मैं आईबीसी बनाने के पहले उनको पूछता हूं। और बिफोर ऑल, ट्रस्ट योरसेल्फ, आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, कभी हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई बताने को बहुत कुछ था पर ये स्किप कर रहा हूं। दूसरा, लर्निंग करनी है। क्या करना है? स्किल्स। बोलते हैं लर्निंग करोगे तो अर्निंग आएगी, पर लर्न क्या करना है कोई नहीं बताता, राइट? लर्न करनी है स्किल्स, अपने अंदर स्किल्स भी डालनी है और कंटेंट भी डालना है जो कि आप कस्टमर को बोल पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट फोटो खींच लो, अगर किसी को खींचना हो तो, टाइम नहीं है ज्यादा, बता नहीं पाऊंगा। ऐसा कभी और चांस मिलेगा तो बता दूंगा आपको, ठीक है? ओके। हर धंधे के कुछ बेसिक्स होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब धंधा धंधे की तरह करना पड़ता है, ठीक है? व्हाट इज आईबीसी फॉर मी? एट द एंड दिस इज माई फीलिंग। अगर मुझे एक बार रीनेम करने का चांस मिले ना आईबीसी को, सुनील सर, परितोष सर, अगर एक बार चांस मिल जाए मुझे रीनेम करने का आईबीसी को, तो मैं उसको बोलूंगा कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष जिसको नहीं मालूम है मैं बता दूं, ये एक ऐसा वृक्ष है, आप कल्पना करो, आप उससे मांगो वो आपको दे देगा। बहुत बढ़िया। आपको, आप जिसको भी सफल बोलते हो, आप अपनी लाइफ में जिसको भी सफल बोलते हो, चाहे आप पैसे को सफलता बोलते हो, नाम को, इज्जत को, शोहरत को, या तो आपको कुछ भी बनना है, चाहे आपको एक स्पीकर बनना है, आपको यूट्यूबर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, स्टूडेंट में से एक आपको जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, हमारे पास वो कंटेंट अवेलेबल है। और भी आगे आने वाले टाइम में आने वाला है। मैं तो ये मानता हूं कि लगभग 1-1.5 साल में एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ऐसा कोई स्पीकर नहीं बचा होगा इंडिया में जिसने कोई कोर्स बनाया होगा और वो कोर्स अपने पास नहीं होगा, विद द मल्टीप्लाइड क्वालिटी। मैंने दूसरे भी कोर्सेज किए हैं और मैं अपने कोर्सेज भी अटेंड करता हूं। जो क्वालिटी, जो स्पीकर, जो कंटेंट, जो पावर अपने अंदर है ना, छाती ठोक के बोल सकता हूं किसी में आज तक नहीं देखा है मैंने। हो सकता है कोई एक स्किल में अच्छा हो, हम मल्टीपल स्किल में जो भी कोर्स लॉन्च करते हैं एकदम लगा के करते हैं। आज तक एक कस्टमर नहीं मिला जिसने ये बोलने की हिम्मत की है कि आपके कोर्स में मजा नहीं आया। बिकॉज जो कंटेंट टीम हमारी बैठी है, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो टॉप मैनेजमेंट हमारा बैठा है, बस एक ही चीज के लिए तो लोग जानते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा और बड़ा बिजनेस को, और उसका नाम है क्वालिटी। क्या है? क्वालिटी। क्या है? तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड थैंक यू सो मच। Let's give a round of applause for Keval bhai. Come on. Thank you very much. Thank you so much.